नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त स्वप्निल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों के खान पान में भी अनियमितता हो रही है। तो इसी विषय में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है तबस्सुम खान जी, जो कि आहार विशेषज्ञ हैं। चलिए जानते हैं गर्मी में बच्चों के आहार के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो मैम, हमारा आपसे पहला प्रश्न है, गर्मी में बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम आते ही शरीर की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। बहुत तेज़ धूप होती है, बच्चों को हमेशा डिहाइड्रेशन और पाचन संबंधी समस्याएं, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना चाहिए और नींबू पानी, बेल का शरबत, ये सब देना चाहिए। और सुपाच्य भोजन में जैसे खिचड़ी हो गया, दाल चावल हो गया, हरी सब्जियां, ये सब चीज़ों को खाने की आदत डालनी चाहिए। और उनको बहुत ज़्यादा बच्चों में देखिएगा कि जब डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पसीना, गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा होता है तो डिहाइड्रेशन होता है, जिसको हम पानी वगैरह तो देते हैं, साथ में उनको कुछ ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे उनको थोड़ा एनर्जी मिले। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे रागी वगैरह होता है, उसका पाउडर को मिक्स करके दे सकते हैं, कांजी बना के दे सकते हैं उसको। साथ में बच्चों को बहुत ज़्यादा बनाना शेक वगैरह ये सब पसंद होता है, वो भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। और फिर बच्चों का जो होता है, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो थकान महसूस होती है उनको बहुत ज़्यादा। तो थकान को दूर करने के लिए उनको कोशिश करना चाहिए कि बीच बीच में ऐसे मील्स प्रोवाइड करें, जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स भी बीच बीच में देते रहना चाहिए उन्हें। और कुछ उनको जैसे फास्ट फूड्स वगैरह होते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जैसे तले भुने हुए पदार्थ होते हैं और बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और मैम, अगर बच्चा पानी नहीं पीता है तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे नॉर्मली क्या होते हैं, पानी नहीं पीते हैं, वो अवॉइड करते हैं, खेल कूद में ज़्यादातर रहते हैं। तो उनको कोशिश करना चाहिए कि उनको जैसे शेक वगैरह बना के भी दे सकते हैं आप। ईजिली जो अवेलेबल होता है, नींबू होता है, घर में नींबू होता है, तो नींबू का शरबत बना के दे दीजिए आप उनको। बेल वगैरह भी मिलते हैं तो बेल के शरबत दे दीजिए आप उनको। छाछ, जैसे दही होता है, बच्चों को लस्सी बहुत पसंद होता है, लस्सी बना के दे सकते हैं ऐसे। और जैसे ये कई बार क्या होती है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो जैसे मिंट होता है, पुदीना होता है, या फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दीजिए वाटर में। हाँ, मैंगो वगैरह, मैंगो शेक वगैरह दे सकते हैं उनको। फिर उनको, बच्चों को थोड़ा एट्रैक्टिव चीज़ें चाहिए रहती, जैसे उनको स्ट्रॉज लगा के दीजिए आप। कभी उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, कभी ग्लासेस, कभी कप्स ऐसे होने चाहिए कि वो अट्रैक्ट करें और लें ये सारी चीज़ें। मैम, अब आप हमें ये बताइए कि दूध कब और कैसे देना चाहिए? बच्चों को दूध हमेशा सुबह या शाम के समय में दे सकते हैं आप उनको। और अभी जैसे कि गर्मी है तो उनको रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दीजिए। और उसमें जैसे दूध के साथ साथ मैंने बताया, वो शेक वगैरह पीते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक, बनाना शेक या मैंगो शेक, ये भी दे सकते हैं उनको। मैम, फास्ट फूड हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालता है? फास्ट फूड का मैं बताना चाहूँगी, आजकल सबसे ज़्यादा हम देखे हैं, जैसे बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी ये हैबिट देखा जाएगा कि जैसे ये क्या हो गया है, आजकल लाइफ स्टाइल बन गया है कि फास्ट फूड खाना। और फास्ट फूड की वजह से ये हमारी लाइफ स्टाइल में इतना शामिल हो गया है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ दिखने लगी है हमें बहुत ज़्यादा। फास्ट फूड का ये है कि फास्ट फूड होता क्या है, फास्ट फूड वही चीज़ें हैं जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो जैसे कि मैदा हो गया। मैदे में क्या होता है, मैदे में फाइबर नहीं होता है। आप मैदा खाइए और गेहूँ खाइए, गेहूं को पचने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैदा को खाने में, मैदे के डाइजेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैदा जो होता है वो क्या करता है, मैदा जो होता है पचने में काफ़ी टाइम लेता है, डाइजेशन सही से नहीं होता है, फाइबर नहीं होता है। उससे बच्चों में देखिएगा आजकल ज़्यादातर शिकायतें होती, कॉन्स्टिपेशन होती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है, जिससे क्या होता है, डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में, बस ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही आते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं मुझे। फिर उसके बाद जैसे हमने सिंपल फॉर्म में शुगर नहीं लेना है हमको। सिंपल फॉर्म में शुगर कैसे होता है, जैसे शरबत हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, इसकी बजाय मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि आप छाछ दीजिए, लस्सी दीजिए बच्चों को, उनको थोड़े से शेक्स वगैरह बना के दे दीजिए, या कुछ ऐसा आइसक्रीम, नेचुरल फॉर्म में आइसक्रीम बना के दे दीजिए, जैसे कि कोकोनट का बना के दे दिया, मैंगो का बना के दे दिया,
ये सब दीजिए, क्योंकि सिंपल शुगर करता क्या है, सिंपल शुगर ये करता है कि आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, जो कि बहुत सही नहीं होता है। काफ़ी लंबे समय के बाद हम देखते हैं कि डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए इसे नहीं देना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगी कि प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल मिनरल्स और विटामिन ऐड किया जाता है, सोडियम ऐड किया जाता है, जैसे नमक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो देखेगा कि आजकल के बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, उनको ज़्यादातर छोटे से छोटे बच्चे बहुत जल्दी हाँफने लगते हैं, थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। ये फास्ट फूड का ही इफेक्ट है, और आगे चल के यही सब बीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कभी हार्ट डिजीज होता है, ट्रांस फैट यूज़ होता है, ट्रांस फैट जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। बच्चों में देखिएगा आजकल ज़्यादातर जो फास्ट फूड का इंटेक करते हैं उनमें ज़्यादातर मोटापा दिखाई देता है। तो मैं कहूँगी कि फास्ट फूड मतलब आप फास्ट फूड दीजिए, लेकिन ओकेशनली दीजिए, क्योंकि बच्चों में हर चीज़ की आदत होनी चाहिए, डाइजेस्ट कर सके वो, लेकिन उसको हैबिट में नहीं बनाना चाहिए। आप हैबिट में मत लाइए फास्ट फूड को, आप उसको ओकेशनली दीजिए, क्योंकि एक बच्चा है उसको आप ऐसे भी मना नहीं कर सकते। वो बर्थडे पार्टी में जा रहा है तो आप मिलेट्स आइटम खाइए, तो वहाँ पे आप अलाउ करिए, लेकिन हैबिट में मत बनाइए उसे। ये तो बहुत अच्छी जानकारी थी मैम। हमारा अगला प्रश्न है आपसे, फास्ट फूड की जगह हम बच्चों को ऐसा क्या खिला सकते हैं जिनसे उनका हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा रहे? आप फास्ट फूड की जगह अपने डाइट में अभी जो सबसे अच्छा चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, मिलेट्स। जी, आप मिलेट्स हेल्दी डाइट है। जैसे मिलेट्स तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए ही बहुत हेल्दी है, लेकिन स्पेशली हमारे पास जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले आते हैं तो उनके लिए मिलेट्स बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन रिच फूड है, फाइबर भी मिलता है, कैल्शियम भी है, आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप हेल्दी फूड की जगह, फास्ट फूड की जगह हेल्दी फूड में आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में सब आता है, जैसे सब्जियां आएंगी, ताजे फल आएंगे, आपके सीरियल्स में जैसे अनाजें आ जाएंगी, दालें आएंगी, दूध और दूध से बनी चीज़ें आ जाएंगी। जो नॉन वेजिटेरियन है, फिश, एग, ये सब ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। और मिलेट्स में जैसे रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। जैसे फास्ट फूड में हम केक वगैरह, पेस्ट्री ये खाते हैं, तो मिलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, जैसे जौ, बाजरा, ये सब यूज़ करके आप केक, पेस्ट्री बना सकते हैं, बिस्किट्स बना सकते हैं, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू भी है जो फ़ायदा करता है बच्चों में। जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने हमें मिलेट के बारे में। मैम, आप हमें ये बताइए कि जो बढ़ते बच्चे हैं उनका जो डाइट है वो कैसा होना चाहिए? बढ़ते बच्चों को हमेशा बैलेंस डाइट देना चाहिए, उसमें कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का तो ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही साथ प्रोटीन जो इंटेक होना चाहिए उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ईजी है, गुड क्वालिटी प्रोटीन जो बोला जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है, जैसे कि एग हो गया, फिश हो गया, ये हो गया। वेजिटेरियंस में भी आप सोयाबीन की बड़ी ले सकती हैं, सारी दालें ले सकती हैं। मिलेट्स जैसे मैंने बताया, रागी वगैरह हो गया, इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहता है और ये कैल्शियम भी रहता है, आयरन भी रहता है, तो इसको यूज़ करिए। साथ ही जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनके लिए ये अच्छा है कि हरी सब्जियां उनको हैबिट में डालिए खाने की, और हरी सब्जियां, फल, सलाद। और बच्चों को हमेशा एक आदत सिखाइए आपकी, खाना खाने के पहले सलाद खाइए। और बच्चों को ही नहीं सिखाना है, इवन मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, हर चीज़ बच्चों के लिए नहीं होती है। आप पेरेंट्स या घर का जो भी आपका है, आप साथ में बैठ के खाना खाइए, उससे आपका एक इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा। दूसरा, बच्चा बड़ों को ही देख के सीखता है, तो आप पेरेंट्स बच्चों के लिए एकदम टीचर मत बन जाइए। क्योंकि देखिए, हम समर पे बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो घर का माहौल ऐसा बनाइए आपकी समर में उनको कुछ एक्टिविटीज़ दीजिए। जैसे एक्टिविटीज़ दीजिए कि आप कुछ अपना हरी सब्जियां उनके बारे में बताइए, गार्डनिंग कर सकते हैं, साथ में बैठ के खाना खाइए, तो उससे बच्चों की हैबिट बनेगी। आप किसी भी चीज़, बच्चे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, और जो बड़ों का देखते हैं वही सीखते हैं। तो खाना खाने के पहले आप सलाद खाने की आदत डालिए। उनको बताइए कि अगर आप गाजर खाएंगे तो उससे आपकी आँख की रोशनी बढ़ेगी, आपका स्किन टेक्सचर अच्छा होगा, स्किन अच्छी होंगी, हेयर्स अच्छे होंगे। क्योंकि बच्चे आजकल ये सब में बहुत लुक में काफ़ी ध्यान देते हैं। वो अपना, उनको रहता है कि दूध पिएंगे तो आपकी बॉडी बिल्ड होगी, आप स्ट्रांग बनेंगे। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
बच्चों में पाचन को लेकर बहुत समस्याएं होती है, तो हमें उनके लिए क्या करना? जैसा कि मैंने आपको बताया स्वप्निल कि पाचन से संबंधित समस्या एक ही रीज़न है, ये हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो गया। जो बच्चे देर से आजकल सोते हैं, देर से उठते हैं, और न्यूट्रिशन तो एक पार्ट है ही, इम्पॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन का, और जिसमें फास्ट फूड, क्योंकि बच्चे छुट्टियां होती हैं, मेरा भी 5 साल का बेटा है, उसको छुट्टियां हैं, मतलब हम भी उसको खेलने देते हैं, बच्चों का बर्डन इतना होता है पढ़ाई का, लेकिन हम उसको, आप जैसे हम लोग डाइटिशियंस क्या करती हैं पता है, एक्सचेंज लिस्ट रखती हैं। एक्सचेंज लिस्ट मतलब कि अगर पेशेंट ये नहीं खा रहा है तो उसे उसके एक्सचेंज में क्या दिया जाना चाहिए, वैसे बच्चों का एक्सचेंज लिस्ट बनाइए आप कि बच्चा अगर अनहेल्दी खा रहा है तो उसको हेल्दी डाइट में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे बच्चा अगर एक पैकेट चिप्स खा रहा है तो उसको बोलिए कि अब आपको ये दिन भर का आपका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, अब आप 1 प्लेट सैलेड खाइए, फिर उसके बाद 1 फ्रूट्स खाइए, फिर उसके बाद आप उसको कुछ हेल्दी ड्रिंक्स दीजिए, इस तरीके से तो वो होता है। और पाचन से जो होता है वो गट प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर मैदा ये सारी चीज़ें खाते हैं जिससे उनका डाइजेशन सही नहीं रहता, गैस्ट्राइटिस वगैरह मैंने बताया। तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम खाना बनाते हैं घर में, दाल बनाते हैं तो उसमें हींग ऐड कर सकते हैं, अजवाइन का छौंक लगा सकते हैं, और जैसे आप रोटियां वगैरह बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं आप, जैसे छोले वगैरह बनाया तो हींग ऐड कर दिया, ऊपर से मेथी, जैसे कसूरी मेथी वगैरह होता है, कुछ हेल्दी जैसे स्पाइसेस रहते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं हम जो घर पे बनाते हैं। और कोशिश करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो रोटी होती है वो गेहूं के आटे की होती है, तो आजकल फैशन में है कि मार्केट का आटा यूज़ करते हैं, तो मार्केट का आटा यूज़ नहीं करके थोड़ी मेहनत करके उसे गेहूं का पिसा हुआ आटा ले लीजिए, आजकल चक्कियों में भी मिल जाती है, उसको ऐड करिए। और कोशिश करिए कि मिलेट्स जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, इसकी रोटी एक बार, आप मिलेट्स को हर दिन नहीं भी लेंगे तो वीकली ले लीजिए, आप हफ्ते में 2 से 3 बार ऐड कर लीजिए। मैम, और आप कुछ बोलना चाहेंगी अभी के बढ़ते बच्चों के बारे में? बढ़ते बच्चों के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हेल्दी मील लें, जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप खाएंगे और उतना आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू में आपको बाहर भी करना है। जैसे आपने जो इनटेक किया उसका आउटपुट भी तो होना चाहिए ना। आजकल ज़्यादातर बच्चों को देखना है, स्क्रीनिंग टाइमिंग ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादातर मोबाइल पे, टीवी पे, इस पे रहते हैं, तो उनका एक टाइम बांधिए आप टीवी का, मोबाइल का, थोड़ा सा उनको गार्डनिंग का शौक कराइए, साइकिलिंग करने बोलिए, स्विमिंग बोलिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ बोलिए, साथ में इसके साथ साथ उनका डाइट का पूरा ध्यान रखिए। जैसे अभी मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों को कुछ भी चीज़ खाना है वो पैकेट फूड्स पे ज़्यादा जाते हैं, तो आप उनको वो बताइए कि घर में जैसे फुटा चना हो गया, चने का सत्तू हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब खाने की बच्चों को आदत दिलाइए। अगर वो बचपन से खाएगा बच्चा तो ये सब चीज़ें उसे पसंद भी आएंगी, और उसका आप वो बताइए, बेनिफिट्स भी बताइए कि इससे क्या होता है करके। और बच्चों को अपने घर में जैसे किचन के कामों में, मतलब ये मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा काम सिखा दीजिए आप, कि उनको बोलिए अपना प्लेट्स खुद उठा के लेके जाएं, हाथ धोएं, और फिर अपनी फूड जो सर्विंग होती है उसमें हेल्प करें, ये सारी चीज़ें हैं। और बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है उसमें क्या होता है, बच्चों को भूख बहुत जल्दी लगती है, तो अब भूख लगती है तो मदर्स हमेशा क्या करती है, उनको बिस्किट्स खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वैसा मत करिए आप उनको मखाना जो होता है ना, मखाना दे दीजिए, या कुछ ड्राई फ्रूट मिक्स पाउडर दे दीजिए, इस तरीके से हेल्दी डाइट दीजिए। फ्रूट्स है, सैलेड है, वेजिटेबल्स है, मिलेट्स हैं, इन सब चीज़ को दीजिए और बच्चों को हेल्दी खाना दीजिए आप। उससे उनका क्या होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों ही अच्छा विकास होगा। तो श्रोताओं, भी हमने जाना गर्मी के मौसम में बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए। इस बारे में हमें रूबरू कराया तबस्सुम खान जी ने, जो है आहार विशेषज्ञ। अब इस विशेष भेंट वार्ता की कड़ी से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी रायगढ़।